गायत्री एक बेटी को पैदा करती है। मुबारक हो विनोद, आपके घर में बेटी पैदा हुई है। ये सुनकर विनोद हैरान हो जाता है। मुझे तो लड़का चाहिए था, लेकिन मुझे लड़की नहीं चाहिए। इसे मैं घने जंगल में छोड़कर आ जाऊंगा। विनोद अपनी बेटी को लेकर जंगल को जाता है। मुझे माफ कर देना बेटी। ये कहकर विनोद एक पेड़ के नीचे छोड़कर चला जाता है। बच्ची जोर जोर से रोने लगी। बच्ची की रोने की आवाजें सुनकर चुड़ैल उसके पास आती है। ये नवजात बच्ची इस जंगल में क्या कर रही है? इसे कौन छोड़कर चला गया है? लेकिन जो भी हो, मेरा आज का भोजन हो गया। इस बच्ची को कच्चा खा जाऊंगी। चुड़ैल बच्ची को गोद में ले लेती है। मुझे माफ कर देना बच्ची। क्या करूं? मुझे भूख लगी है। आज मैं तुझे जिंदा खा जाऊंगी। चुड़ैल बच्ची को खाने वाली थी, तभी नागिन आ जाती है। ए चुड़ैल, इस बच्ची को छोड़ दे। इसे खाकर तुझे क्या मिलेगा? मुझे भूख लगी है। इसे खाकर मेरी भूख मिट जाएगी। नागिन चुड़ैल के ऊपर हमला करती है। अगर तू जिंदा रहना चाहती है तो इस बच्ची को छोड़ दे, नहीं तो मेरी शक्ति से मैं तुझे मार दूंगी। चुड़ैल बच्ची के ऊपर काली शक्ति छोड़कर चली जाती है। अब मैं क्या करूं? इस काली शक्ति को कैसे इस बच्ची से बाहर निकालूं? नागिन बच्ची को लेकर वहां से चली जाती है। समय बीतता गया। छोटी बच्ची काली शक्ति के कारण उसका शरीर भूतिया बन गया था। बच्ची को देखकर नागिन डर जाती है। इसे देखकर मुझे भी डर लगता है। अगर मैं कोशिश करूं तो चुड़ैल की काली शक्ति गायब हो जाएगी। नागिन बच्ची के ऊपर अपनी शक्ति डालती है। देखते ही देखते बच्ची आधा चुड़ैल और आधा नागिन बन जाती है। ये देखकर नागिन और भी डर जाती है। अब मैं क्या करूं? इसे कैसे एक इंसान बनाऊं? नागिन चुड़ैल के तलाश में जाती है। ए चुड़ैल, तुम्हारी एक गलती से वो बच्ची भूतिया नागिन बन चुकी है। अगर तुम अपनी काली शक्ति वापस ले लेती हो तो वो फिर से इंसानी रूप में आ जाएगी। चुड़ैल और नागिन उस बच्ची के पास जाते हैं। नागिन और चुड़ैल अपनी शक्ति वापस लेते हैं। देखते ही देखते भूतिया नागिन एक खूबसूरत लड़की में बदल जाती है। ये देखकर दोनों खुश हो जाते हैं। बेटी, हम चाहते हैं तुम अपने पिताजी के घर चली जाओ। मेरे पिताजी, वो तो मुझे जंगल में छोड़कर चले गए थे। मैं उस इंसान के घर कैसे जा सकती हूँ? बेटी, तुम्हारे पिताजी से गलती हो गई थी। वो बार बार जंगल में उदास होकर रोते रहते हैं। उन्हें माफ कर दो। सीता अपने पिताजी को माफ कर देती है। फिर खुशी खुशी सीता अपने परिवार के साथ रहने लगी।